नमस्कार, आप देखने लग रहे हो हरियाणा न्यूज। लगातार हम अपने भुन्ना तय अपडेट देने लग रहे हैं। ये भुन्ना फतेहाबाद हाँ, लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह का पर्दाफाश जो है भुन्ना पुलिस प्रशासन ने सामाजिक लोगों के साथ मिलकर पर्दाफाश किया है। बहुत बड़ा मामला है। प्राथमिक जो सूचना मिली है उसमें हम आपने बताना चाहेंगे कि भुन्ना क्षेत्र के दो गांवों से कुछ लोगों से ट्रैक्टर किराए पर लिए और उसके बाद जो है उनको बेच दिया। किसानों को मामूली पैसे का लालच दिया गया और उसके बाद वो ट्रैक्टर उनसे ले लिए गए और उसके बाद उन ट्रैक्टरों को धीरे धीरे करके पंजाब की साइड बेच दिया गया। जैसे इसकी भनक ट्रैक्टर मालिकों को लगी तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया और धीरे धीरे करते हुए एक्शन लेते हुए जब ये बात पूरे समाज में पहुंची तो सामाजिक लोगों ने पंजाब का दौरा किया और वहां जाकर इन ट्रैक्टरों की बरामदगी की है। इसमें साथ में पुलिस प्रशासन का काफी अहम योगदान रहा है। हम बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था। बहुत बड़ा गिरोह जो है वो इसमें पकड़ा गया है। बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? महेंद्र नाम है जी। कहाँ से हो आप? डाणी गोपाल। क्या मामला था पूरा शॉर्ट में बताओ हमने। मामला तो ये किराया पे लेके मान गया कि ट्रैक्टर। कौन ले गया था? एक शुभम एक मनदीप। ये कहाँ के हैं? गोरखपुर का मनदीप है, शुभम निंगथले का। जी ये मेरे पास घर पे आए। घर पे आने के बाद में ये बोले जी हम किराया पे ले जाए, ट्रैक्टर चल गए तारे नहर के ऊपर। जी कुछ राजस्थान में चले गए, कुछ पंजाब में नहर बनाए। बोले के 9 JVC है ठेकेदार का। अरे बोले बहुत बढ़िया काम है, 2 साल का काम है इकट्ठा। बोले आगे लाओ तारी मर्जी है। बोले 4-5 साल का काम है। ये बात बोली ने घर पे आके ना अपने अपने चाय पानी पी के ने बढ़िया वाली सारे से पहली मान मैंने मेरा ट्रैक्टर दे दिया। उसके बाद मेरा भाई का गया, फिर अपने परिवार वाले भाइयों के गए, फिर एक रिश्तेदार का आ गया। 2-3 ट्रैक्टर और रिश्तेदार आ गए थे अपने, एक कुंडूल का एक खैरी का। और कुल मिला के कितने ट्रैक्टर थे ये? 10 ट्रैक्टर थे। अच्छा, फिर हाँ। कितना के लालच दिया गया था? कितना किराया आपको मंथली लाल कहा गया था? क्या एग्रीमेंट वगैरह हुए थे? अग्रीमेंट बनवा लिए ने, हमारी तो RC ले ली ने, हमारे ले लिए आधार कार्ड जी। जी ठीक है। उन लेने के बाद में फिर मन तो मेरा कौन था, ईमानदार अनपढ़ आदमी वे न्यू चल दे किराया पे यो नहीं बोले आगे कंपनी वाले मानने को नहीं। वे कंपनी वाले ने कहा भाई RC चाहिए माने और अग्रीमेंट चाहिए। बोला जितना ट्रैक्टर काम पर लग गए उस हादसा देकर माने ट्रैक्टर ले गए जी। उसके बाद में फिर माने एक महीने बाद में पता लगने लग गया भाई, मतलब कई तार भर के सियाने आदमी थे बताने लगे भाई ट्रैक्टर ये 2 नंबर में जावे है न्यू बात यार। मान बंदे ने कई ने बिणक दी। बिणक देने के बाद में फिर सारे भाई माने सुकून हो गए। उसके बाद में फिर माने बाजा दौड़ी करी खूब। हम फिर इनके पास में गए यहाँ अगरू मोड़। अगरू मोड़ जाने के बाद में ये नहीं बोले कि जयपुर चल रहे ट्रैक्टर। जयपुर गए। जयपुर से हमने रात ने गाड़ी घुमाई। जयपुर माने कुछ नहीं पाया। वहां से फिर जयपुर जाने के बाद में इनके पास फोन कराया, बोला भीलवाड़ा चल रहे ट्रैक्टर। ये भीलवाड़ा माने के बेरा कितना बड़ा शहर है, कितना तार भर ने पूछा फोन करके। वे आदमी बोले कि भाई ने सिस्टम की सिस्टम कौन पाओ था ना हमने करो घर आज हमें घर आए। फिर मंदीपुर के घर पर गए गोरखपुर। यो ने बोले ट्रैक्टर में ले आके दूंगा, ट्रैक्टर ना दूंगा तो बोला तारे मैं पीछे दूंगा। माँ माने पीछे लोड को नहीं, मारे धन की लोड है। माने नहीं दिखा दो मारे ट्रैक्टर चल रहा है। सीधी बात यह है। बोला तारे ट्रैक्टर भाड़ा पे चल रहा है, तारा तारा भाड़ा भी देवांगे, तारे पीछे भी देवांगे। कितने टाइम पहले की बात है ये? ये हो गई लगभग 6 महीने की बात ला लो। मतलब 3-4 महीने हो गए। हाँ ये किराया आपको आ रहा था प्रॉपर? कुछ नहीं आ रहा था किराया, तो मान लो ये आया था जो को मैं 3 महीना ले लिया, मेरे भाई ने 2 महीना दे दिया, इन भाइयों ने भिन्ना दे दिया। ठीक है। इतना बड़ा आया हमारे लोग। कितने कितने रुपए थे पर महीने के? 36,000 की। फिर किस तरह खुलासा हुआ इस बात का कि खुलासा तो कड़े फिर मिले ट्रैक्टर? खुलासा तो फिर हमें बाजा दौड़ी करी। बाजा दौड़ी करने के कारण फिर निंगथड़ा का अपना सरपंच है एक, पुराना सरपंच है, उसके पास गए हमें। उसकी थोड़ी मान चल बला अच्छी है। उसने फिर बेचारा ने वे किस तरह के करके न मान इन बुझा कुकर के गया वो सिस्टम उसने बनाया। बना हुआ सिस्टम है। इनकी एप्लीकेशन है अगरो थाना में लुवाई। अगरो थाना में एप्लीकेशन लुवाई। लुवाने के बाद में उनने क्या कराया, गोरखपुर निंगथड़ा वाले ने इन्हें एप्लीकेशन दी पंजाब वाले भैया पे, इन पे जो बरनाला के बंदे है ये, इनको पर एप्लीकेशन दी। उन पर एप्लीकेशन देने के बाद में ये फिर इस तरह पकड़े गए। भाई 2 ट्रैक्टर में एसी हो रहा हुआ है, इन्हें मेसी मांगे 2 ट्रैक्टर। भाई 2 ट्रैक्टर में एसी हो रहा है। फिर सरपंच साहब पीछे थे, ये बंदे आ गए थे गोरखपुर वाले निकलो गाड़ी गाड़ी के अंदर। तो फिर उस सरदार जी ने वहां से उठ ले अपने अपने क्या नाम है वो बलाडा से, बलाडा पुल के नीचे से एक पुलिस वाला साथ में गया और ये गए। वहां से 3 ट्रैक्टर ले आए जी। 3 ट्रैक्टर आए और उस ज्ञानी जी को ले आए यहाँ पर अगरो थाना में।
अगरू थाना के लियाना बाद में माने को मेरा रात नहीं वे किस तरह किए गए हैं माने ज्ञानी जी ने और कौन कौन आए कौन नहीं आए बरनाले से वहां से रात नहीं मान ली उन्हें ले गए। ले जाने के बाद में फिर माने टाइम दे दी मैं 18 तारीख को ट्रैक्टर आ जाएगा 18 तारीख ट्रैक्टर को नहीं आए मारे। तो फिर आगे फिर इन्होंने बोला कि ट्रैक्टर गाड़ी में चढ़ रहे हैं उस टाइम आराम बरसा था गाड़ी में चढ़ रहे हैं गाड़ी खराब होगी बोला गाड़ी में ज्यादा नुकसान हो गया टायर पट गया न्यू करते करते मान 3 दिन गाड़ी की निकाल दी। तो यूं फिर मान लिया आगे तक माने टाइम देंदे रहे और बात फिर मारे कदे हम थाने में कदे पंचायत में फिर हम तो सारे भाई बात जहाँ डाला ले ठीक है। फिर यहाँ बुनने में चेयरमैन साहब को कहा फिर हमारे गांव वाले अपने मेंबर सरपंच जो सारे नंबरदार उनको सारे इकट्ठे करे चेयरमैन साहब को बुलाया मैं चेयरमैन साहब जो काम है ये नहीं हो रहा है इसने सिरा चढ़ाओ कुछ चढ़ावा ठीक है। फिर इन्हें गिला आगे नागुर बुना थाना में अपने अब कितने ट्रैक्टर जो है बरामदगी हो गए कितने ट्रैक्टर बाकी है? अपने ट्रैक्टर रह गए 4 बाकी 6 आगे। हाँ 6 आगे जी ठीक है। अब वो 4 किस प्रकार को समझौता हुआ अब आपकी कहाँ तक बात सिरे लगी है क्या कार्रवाई बैठी है अब तक? अभी तक तो ये बैठी है कि इन्हें 3 ट्रैक्टरों की बोली थी जी। अभी ये हमारी 1 हफ्ता पहले ये और या मुन्ना थाना में इकट्ठे हुए थे हफ्ते पहले बोल के गए थे ये तारे 3 ट्रैक्टर आ जाएंगे कुछ माले ने सुबह में मिंदी ने पैसे ले रखे है कुछ माने हमारी जेब से पैसे। तो आगे कितने कितने रुपए में बेचे गए थे अंदाजा ये ट्रैक्टर? अंदाजा जी ये तो बताओ है कि हम तो दिया लाख लाख में और ये नुका आगे ज्ञानी जी और नुका है माने 2 में 2.5 में 280 में न्यू बेच रखे ने आगे ने 2 लाख लाख में दे दिए उन्हें 2.5 में 280 में न्यू बेच रखे थे ट्रैक्टर ये बात हो रही है। अच्छा हाँ तो आप देखने लग रहे हो जो गिरोह का पर्दाफाश करया है ट्रैक्टर के मालिक ने पूरी कहानी जो है वो बताई है आपने क्या मार तक 36,000 रुपए महीना किराए पर 2 बंदे लेके गए थे ट्रैक्टर और उसके बाद उन ट्रैक्टरों को 1-1 लाख रुपए में बेच दिया गया। ऐसा ही नहीं हुआ उसके बाद उन ट्रैक्टरों को पंजाब में ले जाकर आगे भी बेच दिया गया 2 से 2.5 लाख रुपए में उस ट्रैक्टर की जो है सेल कर दी गई। तो आखिर ऐसा गिरोह कैसे सक्रिय हुआ कितने लोग इसमें शामिल हैं ये बड़ी प्राथमिकता रखेगी किस प्रकार से इन ट्रैक्टरों को बेचा गया था। भुन्ना के जो चेयरमैन प्रतिनिधि है उनसे हम बात करेंगे वो इस मामले को लेकर क्या कहेंगे उन्होंने क्या क्या इसमें महत्व निभाया। जी चेयरमैन साहब क्या मामला था पूरा? ये मामला तो यही था ये जिम्मेदारों के ट्रैक्टर ले गए अपना एक मंजीत है लिच्छूराम का गोरखपुर से जी और एक ये महेंद्र है इसने दिलवाए है इसका भी खुद का भी ट्रैक्टर है और इसने आगे लालच में आगे जैसे दिलवा दिए किराए पे महीने के 40,000 42,000 रुपए ऐसे या 35,000 रुपए कोई 1 साल का वो लिखवा दिया कॉन्ट्रैक्ट जी भी किराए पर दिए। तो इस तरह 15-16 ट्रैक्टर उन्होंने क्या किया उसने इकट्ठे करके इनको 2-3 महीने तो पैसे देता रहा उसने वो 15-16 ट्रैक्टर थे वो सारे पंजाब में बेच दिए उठा के बिना कागजों के आगे वो झूठे एफिडेविट वगैरह लगा के। तो इस तरह से फिर जब इन्होंने 2 महीने तो पैसे आए 2 महीने किराया आया 3 महीने फिर किराया आना बंद हुआ तो इनके भी होश उड़े भी कहाँ गए हमारे ट्रैक्टर जब उससे पूछा गया तो वो ना नुकर करने लगा। तो फिर इन्होंने यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थाना के अंदर तो यहाँ रिपोर्ट लिखवाई तो भुन्ना का भी है ट्रैक्टर जैसे वो लोग भी मेरे पास भी आए ये फिर सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए कि चेयरमैन साहब इसका मामले को सुलझाया जाए भी कैसे करो इसका हमारी हेल्प करो। तो फिर हम एक दिन इकट्ठे हो गए हमारे पुलिस थानेदार भी आए ASI सतीश जी उनके पास केस था फिर हम यहाँ से पहले तो फ़ोन पे बात की उनसे तो उन्होंने हमारे से चलो मैं पंजाबी बोल लेता हूँ अच्छी तो पंजाबी हूँ मैं भी आपको पता है भाई कास्ट तो उन्होंने अच्छी बातचीत हुई उनसे तो उनको विश्वास हुआ कि बीच में सॉलिड बंदा है कोई। तो हमने यही कहा भी आपके पैसे दे देंगे हमने जो इन्होंने लिए हैं आपसे आपने कोई फ्री में तो नहीं लिए ट्रैक्टर बोले हमने फ्री में तो लिए नहीं पैसा दे रखा है सारा 32 लाख रुपए उन्होंने बताए ले रखे हैं। हमने कहा भी आपके पैसे वापस दे देंगे हम आप ट्रैक्टर तो दो इनके भी किसानों के बेचारा इन्होंने काम करना बाकी बिजाई का सीजन आ गया कणक का तो वो चलो उनको विश्वास हुआ फिर हम वहाँ पे जाके पंचायत करी भिक्की थाने में बरनाला से थे वो लोग कुछ वहाँ भी पुलिस वाले भी सारे बैठ के SHO साहब के पास तो सारी वो सेटलमेंट करी वहाँ पे 8-10 घंटे का समय में एक दिन लगा वहाँ पे 30-40 लोग हम गए थे तो उन्होंने चलो विश्वास जताया मैंने कहा भी पैसे हम करेंगे कोई बात नहीं आप सिस्टम विश्वास रखो और ये ट्रैक्टर लेके आओ। अब कितने ट्रैक्टर जो है बरामद हो चुके हैं और कितने बाकी? अभी पहले पीछे 4 तो अग्रवा थाने में आगे थे और ये 3 ट्रैक्टर आज आए हैं 3 परसों ये कह रहे हैं कि ले आएंगे आज भी हम अभी पेमेंट है गाड़ी में इनको पेमेंट दे रहे हैं और धीरे धीरे करके
जहाँ जहाँ इन्होंने आगे दिए हैं वो तो वापस क्या वो बंदे पकड़े गए हैं जिन्होंने इनसे ट्रैक्टर लिए थे और उसके बाद सेल कर दिए, जो आप नाम बता रहे हो गोरखपुर का है कोई जो व्यक्ति? हाँ वो है, वो तो बीच में ही है, तो वो वो भी पैसे पेमेंट कौन दे रहे हैं। भरेगा? ये इन किसानों नहीं को कुछ लगेंगे या नहीं नहीं, वो उन्होंने भी दिए हैं, कुछ कुछ इन्होंने जो जैसे किराया ले रखा था, इन्होंने कहा भी चलो हम जो इतना भी किराया लिया, इन्होंने 7-8 लाख रुपए ले रखे थे, फिर वो वापस कर देते हम भी अपने हिस्से के, भाई चलो भाई भूल जाओ किराया, तो अब क्या इलाज है, अब जो इतना हो गया है। क्योंकि ये अगर केस ही होंगे फिर तो सारे अंदर भी जाएंगे और उसमें लंबा चलेगा, फिर ये इन किसान बेचारे दुखी हो जाते हैं सारे एरिया के। तो वो अब ये 2 साल केस चलता रहे, सुपरदारियां हो ट्रैक्टरों की, आपको पता है। तो इसलिए अगर पंचायती हिसाब किताब से हो जा किया है को प्रयास भी, सारा राजीनामा होके बढ़िया ढंग से हो जाए तो अच्छी बात है, वही कर रहे हैं। पंचायती तौर पे ये ट्रैक्टर जो किसानों को वापस दे दिए जाएंगे, इनसे पैसे ले लिए जाएंगे जो भी इनके हिस्से में आते हैं? हाँ हाँ, जो इन्होंने किराया ले रखा है ऐसे फालतू नहीं, यानी कि जो डिसीजन हुआ है सबके बीच में बैठ के अच्छे, यानी कि ढंग से हुआ है, सारे खुश हैं उसमें। तो आप देखने लग रहे हो हरियाणा न्यूज, आपने मामला समझ में आ गया होगा। बड़ा तकड़ा गिरोह रचा गया था किसाना का संग है, इनको एक लालच दिया गया भी आपका ट्रैक्टर जो है किराए पर लिया जा रहा है, 36,000 रुपए महीना किराया दिया जाएगा। आम खास किसान जो है वो लालच में आ जाता है और उसी का ही नतीजा इन किसानों को भुगतना पड़ा। ट्रैक्टर इन्होंने किराए पर दे दिया। आखिर बात क्या हुई कि वो ट्रैक्टर जिन व्यक्तियों ने लिए उन्होंने 1-1 1.5 लाख रुपए में उनको सेल कर दिया। वहां भी बात नहीं रुकी, उन ट्रैक्टरों को और आगे सेल कर दिया 2 से 2.5 लाख रुपए में, यानी कि कुल मिलाकर 32 लाख के आसपास का मामला जो है बताया जा रहा है। आज कुछ ट्रैक्टर जो है किसानों के पास पहुंचे हैं, 4 ट्रैक्टर जो है पहले बरामद कर दिए गए हैं, 3 ट्रैक्टर अभी हैं और 3-4 ट्रैक्टर आने बाकी अभी बाकी हैं। अब बात यहां पहुंच चुकी है कि इसको जो खामियाजा है वो आखिरकार उसी किसान को भुगतना पड़ रहा है जिसने कुछ पैसे के लालच में ये ट्रैक्टर जो है अपने किराए पर दिए थे। आज उनको वो किराया वापस देना पड़ रहा है। करीबन करीबन 6 से 8 महीने ट्रैक्टर जो हैं वो चले भी हैं, इनके टायर भी घस चुके हैं। जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? अब क्या बताए जी, भरपाई मान तो सबूरी कर रखी है कि अगर हमारा साधन मिल जाओ ठीक है, हम तो इन्हों तो क्या उन उन बंदों के ऊपर कार्रवाई आप अमल में लाएंगे जो बीच वाले लोग हैं जिन्होंने आपसे ट्रैक्टर लिए थे, आपको लालच दिया था? कार्रवाई तो देखो जी हिसाब किताब बंद होनी चाहिए, माना जी झूठ बोल के लेके नहीं, उनमें तो होनी चाहिए कार्रवाई, जी। नहीं तो होनी क्या चाहिए। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं मौके पर? नहीं यहाँ नहीं अभी। तो वो लोग यहाँ नहीं है जिन्होंने इन किसानों के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है। कहीं ना कहीं इन किसानों को मार्फत हुई है, 1 से 2-2 लाख रुपए का इनको जरूर नुकसान देखने को पड़ा, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो 6 महीने के आसपास चले हैं, मिट्टी का काम ट्रैक्टरों ने किया है। लेकिन अब जो है पंचायती तौर पर ये समझौते के तौर पर पहुंची है बात। जुड़ रहेगा, आपको और भी सच्चाई से अवगत करवाएंगे हरियाणा न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी। 3 महीने हो गए घर का काम छूटा सारा परिवार का हमारा, कम से कम हमारे 15 आदमी अंडा में, घर से पैसे लगने लग रहे, गाड़ी घोड़े के मालिक तो मुंडे मरे सारे हमारे घर में, कुछ भी नहीं है ठीक है, नहीं सबकी दिहाड़ी मजदूरी छूट रही है, मजदूर आदमी है सारे, सारे दिहाड़ी छूट रही हमारी, बड़ा तो मुंडे मरे सब हमारा सारा परिवार के, कम से कम हमारे 20 घर में, एक रिश्तेदार ट्रैक्टर जा रहा है ठीक है, 6 हमारे थे। तो आप सुन लग रहे हो भाई उस किसान का दुख जिसने कुछ पैसा का लालच में ट्रैक्टर दे दिए। और अब मौके की एक बात यह भी है कि पंचायत जरूर पहुंची है समझौता करवाने के लिए, लेकिन जो इसके गुनहगार हैं वो मौके पर उपस्थित नहीं है। क्या इसका फैसला हो पाएगा पंचायत तौर पर? क्या उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने इन किसानों के, इन लाचार गरीब किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया? उनके साथ कोई न्याय होगा। जुड़ रहेगा हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।